दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और एक लेटेस्ट जानकारी आ रही है। आखिर ऐसा क्यों कहा हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने कहा ईडी पर भरोसा नहीं। आखिर हाई कोर्ट को ऐसा कहने की क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों इसलिए कहा? और ये बहुत बड़ी बात कह दी। जो अभी लोग कह रहे थे, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां कह रही थी, आज उस बात को जो आम जनता, आम नागरिक जिस बात को कह रहे थे, आज वही बात हाई कोर्ट कह रहा है कि मुझे ईडी पर भरोसा नहीं रहा। और ये बहुत बड़ी बात है। देखा जाए, प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1075 करोड़ से अधिक के साइंस सिटी कंपनी समेत 60 से अधिक कंपनियों के फ्रॉड मामले में दर्ज 284 एफआईआर की विवेचना पर कर रही तीनों जांच एजेंसी, एक नहीं तीनों जांच एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि 1.5 साल तक कुछ नहीं किया गया। निवेशकों के फंसे धन की बरामदी क्यों नहीं की गई? अभियुक्तों पर चार्जशीट से हल निकालने वाला नहीं है। मुख्य आरोपी एजेंसियों की पकड़ से दूर है। बैंकों के जरिए 147 खातों में लेन देन के बावजूद उनकी जांच नहीं की गई। एसएफआईओ खानापूर्ति कर रही है। कोर्ट ने कहा कि ईडी पर उन्हें भरोसा नहीं रहा। ईडी डायरेक्टर से हलफनामा मांगा है। विवेचना अप टू मार्क क्यों नहीं है? खाता धारक अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। याचिका की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। बताइए, क्राइम ब्रांच यानी जो है एसएफओ को भी जो है हाई कोर्ट ने कहा केवल खानापूर्ति कर रहा है। जो 3 टॉप क्लास की एजेंसी हैं, जांच एजेंसी हैं, उनको कड़ी फटकार हाई कोर्ट ने लगाई। और अगर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय इस बात को कह रहा है तो ये बड़ी बात है। बहुल लापरवाही इन जांच एजेंसियों द्वारा, सरकार के द्वारा, अथॉरिटियों के द्वारा लगातार। और देखा जाए कि ये ठगों को पूरा मौका, जांच एजेंसी से लेकर के शासन प्रशासन, सरकार पूरा मौका देती है कि आप अपनी संपत्ति को जो निवेशकों द्वारा इन चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा की गई है, इन संपत्तियों को आप इधर उधर कर सकें, खुर्द बुर्द किया जा सके, अपने रिश्तेदार, नातेदार या घर वालों को ट्रांसफ़र किया जा सके और इन्हें बेचा जा सके और बाहर भागा जा सके। ये सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो एजेंसियों की ही है और सरकार की मिली भगत से ही हो। मैं हर बार कहता हूँ कि इतने बड़े स्कैम बगैर सरकार और शासन प्रशासन के मिली भगत से संभव हो ही नहीं सकता है। और इस बात को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर इस बात को कह रहा है तो ये बड़ी बात उन्होंने कह दी है और ये बात सत्य है। जिस बात को लगातार हम अपने चैनल और अपने संगठन के माध्यम से, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के माध्यम से उठा रहे हैं, उसी बात को अगर हाई कोर्ट कह रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये वास्तविकता, यही सच्चाई है कि अगर ये जांच एजेंसियां चाहती तो ये ठग इतना बड़ा स्कैम करके ना भाग सकते थे। इन पे शिकंजा कसा जाता, इनके अकाउंट फ्रीज किए गए थे, वो पैसा निवेशकों को ट्रांसफ़र हो गया होता, इनकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई थी, रिकवरी प्रोसीडिंग का काम पूरा हो गया होता। और जो आवेदन हुए केंद्रीय कानून वर्ष 2019 या पीआईडी एक्ट या जो राज्य का कानून है या जो अन्य क्रांतिकारी कानून हैं, उनके तहत इनके सेल आउट करके अब तक निवेशकों का भुगतान हो गया होता। लेकिन इन एजेंसियों को, इन अथॉरिटी को और सरकार को हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं की 1% भी परवाह नहीं। आज हिंदुस्तान की टॉप क्लास एजेंसियों को हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है और हाई कोर्ट स्वयं जब ये बात कह रहा है कि अब हमें भरोसा परिवर्तन निदेशालय से लेकर इन एजेंसियों पे भरोसा नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है और सत्य उन्होंने कहा है। और हम ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता हाई कोर्ट की इस बात से सहमत हैं और हाई कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए और इन अथॉरिटी और एजेंसी को भी समय आने पर
विधि सम्मत तरीके से इन्हें दंडित करना चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।